नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, मैं आज आपको भाषा का विकास के महत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भाषा माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए विचार अभिव्यक्ति का, ऑप्शन नंबर बी अनुभव प्रकट करने का, ऑप्शन नंबर सी मन के भावों को प्रकट करने का, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, अनुभवों को और मन के भावों को प्रकट करते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी का ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य सामाजिक अंतःक्रिया है। मतलब हम समाज के साथ रहकर ही भाषा को अच्छी प्रकार से सीख पाते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए अर्जित की जाती है, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात होती है, ऑप्शन नंबर सी अनुकरणीय होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्षमता जन्मजात होती है। इसका आंसर बी सही होगा, जन्मजात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह किसने कहा था कि भाषा संसार का नादमय चित्र है तथा यह विश्व की हृदय तंत्र की जानकार है। ऑप्शन नंबर ए चॉम्स्की ने, ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत ने, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों, ये परिभाषा सुमित्रा नंदन पंत ने दी थी। इसका आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भाषा की प्रकृति के बारे में सत्य कथन नहीं है। मतलब इसमें असत्य कथन बताना है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ऑप्शन नंबर बी भाषा पैतृक संपत्ति है, ऑप्शन नंबर सी भाषा का अर्जन अनुकरण के माध्यम से किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी भाषा अर्जित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समाज होता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा एक जन्मजात संपत्ति होती है। इसका आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यह किसने कहा था कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है जितनी बच्चों के विकास के लिए माता का दूध। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत ने, ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की ने, ऑप्शन नंबर डी प्लेटो ने। तो दोस्तों, यह महात्मा गांधी ने कहा था कि बालक के विकास के लिए जितना माता का दूध आवश्यक है, उतना ही मानसिक विकास के लिए मातृभाषा की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में ऑप्शन नंबर ए अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी आंशिक संबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी अंतर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर नहीं होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, बहुभाषिकता हमारी खालिस्तान भी है, हमारी सभ्यता व खालिस्तान का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर ए चुनौती और संस्कृति का, ऑप्शन नंबर बी पहचान और संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी समस्या और पहचान, ऑप्शन नंबर डी समस्या और संस्कृति। तो दोस्तों, बहुभाषिकता हमारी पहचान और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर बी सही होगा, पहचान और संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन है आंशिक रूप से सत्य, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः सत्य है, और ऑप्शन नंबर डी भ्रामक है। तो दोस्तों, यदि विश्व की सभी भाषाओं में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए तो एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह बात पूर्णतः सत्य है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, ऑप्शन नंबर बी दूसरे के विचारों को शब्दांश दोहराने मात्र की कुशलता का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी पठन द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं एवं रचनाकारों के नाम याद करना। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है पाठन, दोस्तों ये पाठन है, पाठन द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद की प्राप्ति। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल गहरा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, ऑप्शन नंबर डी रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो दोस्तों, हम भाषा शिक्षक होने के नाते हम मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। इसका आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। ऑप्शन नंबर ए भाषा प्रवेश, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य सामग्री, ऑप्शन नंबर सी साक्षरता, ऑप्शन नंबर डी भाषा आकलन। तो दोस्तों, भाषा सीखने और भाषा को अर्जित करने में हमारे प्रवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसी के आधार पर इन दोनों में अंतर होता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, भाषा प्रवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए सुंदर लिखना, ऑप्शन नंबर बी मानक वर्तनी, ऑप्शन नंबर सी बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी व्याकरण ज्ञान। तो दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों के सामने बातचीत करते हैं हम, बच्चा अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को ऑप्शन नंबर ए स्वीकार किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अनदेखा कर देना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, बहुभाषा कक्षा में मातृभाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की खालिस्तान की चुनौतियां और खालिस्तान को संबोधित करने का एक प्रयास है। ऑप्शन नंबर ए भाषा और स्थिति अवसरों, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति और समाधान, ऑप्शन नंबर सी समस्याओं और अवसरों, ऑप्शन नंबर डी भाषा स्थिति और संस्कृति। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भाषा की स्थिति और अवसरों। मतलब त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियां और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणाओं के संबंध है स्किनर से, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे से, ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की से, ऑप्शन नंबर डी चोम्स्की से। तो दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा
वाइगोत्स्की ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह है। ऑप्शन नंबर ए निंदनीय बात, ऑप्शन नंबर बी अनुचित बात, ऑप्शन नंबर सी स्वाभाविक बात, ऑप्शन नंबर डी वैचारिक बात। तो दोस्तों यह एक स्वाभाविक बात है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहेंगे, क्योंकि वह जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ पर वह अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खालिस्तान के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन नंबर ए अवलोकन करके, ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जांच सूची के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लिखित परीक्षा के द्वारा। तो दोस्तों पोर्टफोलियो के द्वारा यह जानकारी दी रीमा ने रितिका के बारे में। तो इसका आंसर पोर्टफोलियो होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका यह एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा ऑप्शन नंबर ए नई भाषा आसानी से सीखेगा, ऑप्शन नंबर बी सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, ऑप्शन नंबर सी पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, ऑप्शन नंबर डी व्याकरण जल्दी सीखेगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नई भाषा आसानी से सीखेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। भाषा में नैदानिक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल में विषय के सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। उपरोक्त परिभाषा किसके अनुसार है? दोस्तों यह परिभाषा ऑप्शन नंबर ए सोनेल ने दी, ऑप्शन नंबर बी बायती की है, ऑप्शन नंबर सी कुक ने दी, ऑप्शन नंबर डी गैसेल की है। तो दोस्तों यह परिभाषा सोनेल ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए गठन विधि, ऑप्शन नंबर बी बेस्ट की विधि, ऑप्शन नंबर सी परोक्ष विधि, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा परोक्ष विधि, ऑप्शन नंबर सी। परोक्ष विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों के किस पर अधिक बल देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर, ऑप्शन नंबर बी अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर, ऑप्शन नंबर सी विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर, ऑप्शन नंबर डी शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक को विविध संदर्भ में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर अधिक बल देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। हिंदी के पाठ में अन्य शब्दों के होने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, ऑप्शन नंबर बी पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, ऑप्शन नंबर सी पाठ कठिन और अस्पष्ट है, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही।
तो दोस्तों हिंदी के पाठ में अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करने का मतलब है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। इसका आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर बी समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सी भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा के लिखित भाषा। तो दोस्तों हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, मतलब माहौल की उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सी ड्राइंग कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो दोस्तों हम एक भाषा शिक्षक होने के नाते हम बच्चों को उनके अनुभव और विचारों को बताने के लिए उत्सुकता जगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? ऑप्शन नंबर ए लिखित परीक्षा पर। ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो पर। ऑप्शन नंबर सी जांच सूची पर। ऑप्शन नंबर डी व्याकरण पर। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए हम पोर्टफोलियो पर सर्वाधिक बल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विभिन्न अंगों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। ऑप्शन नंबर बी हिंदी की व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। ऑप्शन नंबर सी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने वाल तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। दोस्तों कंठस्थ मतलब रटना पर जोर नहीं देता, ये द्वितीय भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने का बोलने के लिए किया गया? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी भारत में। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस में। तो दोस्तों हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए सबसे पहले मॉरिशस में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचय कराना। ऑप्शन नंबर बी साहित्यिक विधाओं से परिचित एवं व्याकरण नियम को सिखाना। ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बी सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक को भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना एवं व्याकरण के नियम सिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक। ऑप्शन नंबर सी उच्च माध्यमिक। ऑप्शन नंबर डी उच्च कक्षाओं में। तो दोस्तों बच्चे की जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उनमें ही उच्चारण को सुधारने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक कक्षाओं में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए गणित के पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हिंदी
में संख्याएं जानना। ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वाचन वचन की शुद्ध पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी, भाषण वाद विवाद और कविता पाठन में भाग लेना। ऑप्शन नंबर डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों के स्कूल की भाषा और आस पड़ोस की भाषा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जुड़ाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, समरूपता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अलगाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। तो दोस्तों बच्चों की स्कूल की भाषा और आस पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के बाहर। ऑप्शन सी, दोनों जगह। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के बाहर व कक्षा के अंदर दोनों जगह किया जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषण क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, भाषिक नियमों पर अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण पर अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषिक नियमों पर अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, प्रारंभिक अवस्थाओं में बालक क्रमानुसार भाषा सीखता है। ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण अनुकरण श्रवण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण श्रवण अनुकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, श्रवण निरीक्षण अनुकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, श्रवण अनुकरण और निरीक्षण द्वारा। तो दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में बालक सबसे पहले श्रवण करता है, फिर उसका निरीक्षण करता है, उसके बाद में अनुकरण। इस क्रम में भाषा सीखता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों का प्रकार बनाकर। ऑप्शन नंबर सी, वर्तनियों के बारे में कुछ बातें बताकर। ऑप्शन नंबर डी, त्रुटियों की अपेक्षा कर कर। तो दोस्तों वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करने के लिए वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करवाकर वर्तनी की शुद्धिकरण कराना चाहिए। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, सोहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया था। हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्दों बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रोत्साहन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सोहेल को बार बार उनकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो दोस्तों सोहेल असम से आया है पंजाब, तो असम की भाषा का प्रभाव है उसके ऊपर। तो दोस्तों उसे सर्वाधिक उपयोगी यह है कि उसको अधिक से अधिक अवसर प्रोत्साहन करना चाहिए। इसका आंसर होगा बी। त्रुटियों को बताने से भी दोस्तों
बच्चा हतोत्साहित होता है, और इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भाषा अर्जन करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? ऑप्शन नंबर ए, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ऑप्शन नंबर बी, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के पाठ्य पुस्तक पर। तो दोस्तों वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर अधिक बल दिया है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य यह है कि बच्चा अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर सके। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषा की सच्चाई की ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चा बड़ों में उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की भाषा अपरपक होती है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से पूर्ण होता है। तो दोस्तों बच्चों की भाषा अलग होती है, इसलिए बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है तो वह, ये दोस्तों बच्चों लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। ऑप्शन नंबर सी, समय नष्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। तो दोस्तों सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है, तो इसका मतलब वह है कि वह भाषा अर्जित करने के लिए बच्चों को प्रवेश यानी कि माहौल प्रदान कर रही है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। भाषा की पाठ्य पुस्तकें ऑप्शन नंबर ए साध्य हैं। ऑप्शन नंबर बी, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास परक की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, साधन है। तो दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन होती हैं। इसका आंसर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण में विविधता लाना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ऑप्शन नंबर सी, रोचकता का संचार करना। ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन करना। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग विद्यार्थियों के लिए की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण ज्ञान व्याकरण शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी, समाचार वाचन। ऑप्शन नंबर सी, मौन वाचन। ऑप्शन नंबर डी, सस्वर वाचन। तो दोस्तों अर्थ ग्रहण करके पढ़ने के लिए मौन वाचन जरूरी है
ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देना। ऑप्शन नंबर बी भाषागत शुद्धता पर बल देना। ऑप्शन नंबर सी अध्यापक का एकलाप। ऑप्शन नंबर डी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो दोस्तों भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण ऑप्शन नंबर ए होगा। छात्रों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी दे देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। कक्षा 8 में बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों की भाषा प्रयोग का स्तर। ऑप्शन नंबर बी अच्छे साहित्य का प्रकाशन। ऑप्शन नंबर सी बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन नंबर डी बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो दोस्तों बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का या फिर साहित्य का चयन करते समय हमने बच्चों के मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। इंसान और जानवरों की भाषा में फर्क है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का। ऑप्शन नंबर बी स्वरों का। ऑप्शन नंबर सी इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इंसान और जानवरों की भाषा में बस इतना फर्क होता है कि इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि और चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जबकि जानवरों की भाषा को संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह ऑप्शन नंबर ए भाषा को नष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी भाषा सीख ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर सी भाषा सीख रहा है। ऑप्शन नंबर डी तुरंत रोकने के लायक नहीं है। दोस्तों अगर कोई बच्चा भाषा सीखने में गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह बच्चा भाषा सीख रहा है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन नंबर बी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। ऑप्शन नंबर सी ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बताना। ऑप्शन नंबर डी विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ कराना नहीं है। दोस्तों किसी भी शिक्षण का उद्देश्य कंठस्थ यानी कि रटाने पर जोर नहीं देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक है ये दोस्तों, शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त कराना। ऑप्शन नंबर सी भाषा संसाधनों का अभाव। ऑप्शन नंबर डी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर ए 14 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर 1949
1949 को। तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार 14 सितंबर 1949 को किया गया। इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। यो है हो सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रोवेल ने, ऑप्शन नंबर डी न्यावर ने। तो दोस्तों यह सिद्धांत न्यावर के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए न्यावर, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी फ्रोवेल, ऑप्शन डी जी रेवेज। तो दोस्तों संपर्क सिद्धांत जी रेवेज के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।